नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 ओके। ज़रा प्लीज़ समझिएगा। 2 यूनिट है। पहले यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ना था, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड दूसरे चैप्टर का नाम था नेशनलिज्म इन इंडिया। ये दोनों का वीडियो तो नहीं, बट हाँ दूसरे चैप्टर का वीडियो हमने एक डाला है इस चैनल पर क्लास 10 वाले प्लेलिस्ट में। एंड जो पहला चैप्टर वो उतना हम इम्पोर्टेंस नहीं दिए क्योंकि टाइम बीत गया था। आप लोग अब आगे वाला चैप्टर पढ़ना चाहते हो, कुछ नया चैप्टर जो अभी तक से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मे बी नहीं बनाया होगा या बहुत ही कम लोगों ने बनाया होगा, जिनमें से एक हम भी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा कि हम भी ग्रो कर पाएँ। ओके, तो देखो बात ऐसा है, हिस्ट्री का 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ये तीसरा चैप्टर जिसका नाम है मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हम ऑलरेडी यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, और अभी आपके साथ साथ हम यहाँ पर बताते बताते और भी कुछ हाईलाइट करते जाएंगे। तो आपको ये बहुत काम आएगा, यूज़फुल रहेगा। तो बस साथ में जुड़े रहिएगा, कुछ नई नई बातें को सीखते हैं, समझते हैं, एंड बस आपको काम आएगा। ओके, एंड जिस तरह हम हर वीडियो में कहा करते हैं, फिर से आपको एक बार, और जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको बोल रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहे। ओके, हम ये कहना चाहते थे कि हमारा पर्पस रहता है वीडियोस में पढ़ाना नहीं बट समझाना, कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, क्या आता है, क्या क्या आ सकता है। ओके, एंड क्या नहीं आता है, हम ये बस बताने की कोशिश करते हैं, और इस वीडियो में भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में एक प्री मॉडर्न वर्ल्ड मतलब मॉडर्न वर्ल्ड कब से स्टार्ट है, तो वो जो अभी का जो कहानी है मतलब 18th सेंचुरी। ओके, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी ये सब जो कहानी है इस टाइम को हम लोग कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड। और इससे पहले का जो ज़माना था जैसे कि 14, 13, 12 सेंचुरी, ये जो भी सेंचुरियाँ हैं बहुत पुरानी पुरानी बातें, इनको हम लोग कहते हैं प्री वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर आपको टर्म पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। लोग सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पिछले 50 साल से स्टार्ट हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत सालों से चल रहा है, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो गुजरात के लोथल नाम का शहर था वहाँ पर डॉकयार्ड पाया गया है, मतलब बंदरगाह। वहाँ से ट्रेडिंग होता था किसके साथ, वेस्ट एशियन कंट्री मतलब सऊदी अरेबिया, दुबई, मस्कट, ओमान, यमन, बहरीन, कतार, इन सब देशों के साथ ट्रेडिंग होता था। और उस टाइम का जो करेंसी होता था वो कवली होता था, जिसको आप लोग सीशेल भी कहते हो। और ये एक दिन के लिए मोर देन मिलेनिया मतलब क्या होता है, जैसे डिकेड मतलब 10 साल, सेंचुरी मतलब 100 साल, एंड मिलेनिया मतलब 1000 साल, मतलब 1000 साल से भी ज़्यादा ऐसा समय था जब हम लोग काउशल्स ने, जिसको सीशेल्स कहते हो, इसको यूज़ किया करते थे ऐसे करेंसी के रूप में यूज़ किया करते थे। ये सब कुछ बेसिक बातें जो आपको पढ़ना है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट हम नहीं मान रहे, लेकिन हाँ ये कुछ डेटा से याद कीजिएगा, बस वो याद कर लीजिएगा। अगला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कंफर्म एक सवाल आएगा ही आएगा। ओके, मतलब कौन सा सवाल आएगा वो हम अभी नहीं बता रहे हैं, उसका हम अलग से क्वेश्चन प्लेलिस्ट भी बनाएंगे। बट इस वीडियो में हम ये कहना चाहते हैं कि सिल्क रूट से एक क्वेश्चन आप उम्मीद ज़रूर कर सकते हो। सिल्क रूट से, ओके, कैसे चाइनीज़ पोट्री क्या बदलता था, बदले में वो क्या एक्सचेंज में लेता था, खरीदता था, तो ये कंफर्म टॉपिक है आपका। यहाँ पूछेगा कैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म फेमस हुआ, इसी से कैसे इस्लाम धर्म फेमस हुआ, कैसे क्रिश्चियनिटी फेमस हुआ, तो ये सारा सिल्क रूट से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पैगेटी बेसिकली होता है क्या है, जब लोग कहते हैं चाइना में नूडल्स वूडल्स जो होता है वही चीज़ को हम लोग स्पैगेटी कहते हैं, स्पेन के कंट्री के इस साइड में। और ये हम कहाँ से कह रहे हैं, कोई गूगल करके नहीं कह रहे, सब आपके सामने ही यहाँ पर लिखा हुआ है, बस पढ़िए आप समझ जाइएगा, सब बुक में आपका लिखा हुआ है। ओके, इसी को कहीं पर पास्ता, कहीं पर कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये सब स्टोरी है कि कैसे ट्रैवलिंग से फूड कैसे ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह, पोटैटो कैसे किया, क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका का खोज किया था एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था। ओके, ये इंडिया खोज करने निकला था वेस्ट, और ढूंढ लिया वेस्ट इंडीज़, या तो आप जो भी कहते हो अमेरिका। तो ये सब कहानी आपको यहाँ पढ़ना है। एंड करीबियन मतलब करीबियन सी में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं ये कुछ याद करके जाइएगा, आगे पढ़ना है इसलिए हम ये बोल रहे हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जैसे लोग माइग्रेशन स्टार्ट किए, लोग डिस्कवरी स्टार्ट किया अलग अलग कंट्री का, तो साथ ही साथ बीमारी भी फैलने लगा, ट्रेडिंग भी बढ़ने लगा, लेकिन कॉन्स्टेंट मतलब होता है ना पकड़ना, कॉन्कर करना, ये भी होने लगा, बहुत कुछ होने लगा था। तो ये सब बोला जा रहा है। यहाँ पर एक शहर का नाम दिया गया एल डोराडो, जो कि बेसिकली एक लॉस्ट सिटी माना जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सोने चांदी है। एक एल डोराडो शहर है, अगर आप गूगल भी करते हो, ये यूट्यूब आपको बहुत शॉर्ट्स इस पर मिल जाएंगे। एल डोराडो शहर इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जानिएगा ज़रा। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं अगेन, तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक टर्म पढ़ना है, उस टर्म का मीनिंग जो है सैड बॉक्स में दिया भी है। उसके
अलावा कुछ बातें बोला जा रहा है कि 18th सेंचुरी के दौरान केवल इंडिया और चाइना ही कुछ ऐसा देश था, गिना चुना देश, जो कि बहुत ही अमीर हुआ करता था, वर्ल्ड रिच कंट्री हुआ करता था। यहाँ पर 19th सेंचुरी का कहानी स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करना, 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1700 से लेके 1799। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1800 से लेके 1700 से लेके 1799, और 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1800 से लेके 1899। यहाँ पर कुछ बढ़ा कर दिखाया गया है, ये पोस्ट 19 बताया गया, 1914 बोला गया है। तो आप बस ये समझ लीजिए, जो भी सेंचुरी होता है 100 साल का होता है, और हर 100 साल एक पहले जोड़ा जाता है। जैसे अगर कोई सेंचुरी, अगर अभी आप कौन से सेंचुरी में जी रहे हो, अभी आप या मैं जो हूँ, हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। व्हाट इज़ 21st सेंचुरी? 21st सेंचुरी का मतलब 2000 से लेके 2099, ये 100 साल को कहा जाता है 21st सेंचुरी कहा जाता है। यहाँ पर कुछ बातें बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था, इकोनॉमिक आइडेंटिटी है, ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड था। फ्लो कहो, जो भी कहो, या मूवमेंट कहो। तो एक है फ्लो ऑफ ट्रेड, दूसरा है फ्लो ऑफ लेबर, तीसरा है फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब पैसा। ओके, तो ये सब की बात कहा जा रहा है, कैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक नया शेप लिया, ये आपको पढ़ना है। कॉर्न लॉ, देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, आपसे कॉर्न लॉ क्या है पूछ देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था सिल्क रूट पूछेगा, अब हम आपको कह रहे हैं कि कॉर्न लॉ पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सब पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ पाए तो बताइएगा, हम ही आपको इन सब का वीडियो बना के डाल देंगे। ओके, एक पढ़ाने वाला और एक समझाने वाला। नेक्स्ट आप यहाँ पर कुछ बातें हैं जो बोला गया कि लगभग 50 मिलियन पीपल्स, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो 50 मिलियन मतलब 500 लाख या 5 करोड़ कहो। 5 करोड़ यूरोपियंस ऐसे लोग हैं जो यूरोप से अमेरिका जाके माइग्रेट हो गए और ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो गए थे ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, मतलब ये स्टोरी है। और आई बिलीव, अगर आपको लगा था कि आपने पहले चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया, हम कहेंगे इस चैप्टर से कंपेयर करोगे आपने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आप कहोगे सर सेकंड चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया, हम कहेंगे इस चैप्टर से कंपेयर करोगे आपने कुछ नहीं पढ़ा। ये है एक्चुअल चैप्टर, इसमें इतना कुछ आपको पढ़ना है कि आप सोच नहीं सकते। ओके, जो आप सोची ना होगी, वही वाली बात है। नेक्स्ट आप यहाँ पर एक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट इसके अलावा आपको पढ़ना है कॉलोनियलिज्म क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है कि कैसे ब्रिटिश, स्पेन, फ्रेंच, अलग अलग कंट्री जो है, पोर्चुगल, अलग अलग देश में जाके अपना जो है रूल एस्टैब्लिश करती थी, कॉलोनीज़ को बनाती थी, कॉलोनीज़ कैप्चर करती थी। खास करके अफ्रीका का स्टोरी आपको पढ़ना है, इवन अफ्रीका का मैप तक यहाँ पर दिया गया है। कब की बात है ये? एंड ऑफ 19th सेंचुरी का मैप है, तो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, और अगर आगे बढ़ते हैं, अगला आपको यहाँ पढ़ना है, एक महामारी फैली थी एक ज़माने में, उस महामारी का नाम दिया गया है रिंडरपेस्ट या तो कैटल प्लेग कहा जाता है। इसका स्टोरी भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। और अगर आगे बढ़ते तो इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है आपको ये पढ़ना है। इंडिया से सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड लेबर कौन कौन से कंट्री या कौन कौन से प्लेस में जाता था, आपको ये पढ़ना है। होजाई क्या होता है, ये वर्ड का मीनिंग आपको जानना है। नेक्स्ट कुछ पर्सनस का नाम जानना है, वी.एस. पॉल या कुछ शिवरेन चंद्र पॉल, राम नरेश सरवान, तो ये कुछ नाम है जो आप लोग जान सकते हो, पढ़ सकते हो। देन और भी है शिवकरी शरीफ एंड नटुकुटाई चेटियार, ये सब कौन है पढ़ना है। और इंडियन हिस्ट्री में कैसे कॉलोनिज्म, ट्रेडिंग और ग्लोबल सिस्टम को अफेक्ट किया, इम्पैक्ट किया, ये सब आपको पढ़ना है। और अगर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो ब्रिटिश रिलेटेड एक क्वेश्चन, देखिए एक बात बता रहे, ब्रिटिश रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे कंफर्म पूछा जा सकता है। ब्रिटिश ब्रिटन हर जगह बार बार ये नाम रिपीट होगा, तो प्लीज़ ये भी कंफर्म पढ़ के जाइएगा। ओके, देन यहाँ पर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसका जो भी वार टाइम के टाइम में क्या क्या बदलाव हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन, ये पढ़ना है। किस किस की लड़ाई हुआ और उस लड़ाई में कौन कौन टीम था, आपको ये पढ़ना है। एंड इस वार का इम्पैक्ट क्या पड़ा, वो सब भी आपको पढ़ना है। मतलब आउटपुट कहो, जो भी कहो, ये रहा। और उसके बाद कैसे लोग उस वार से रिकवर कर पाए, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग चीज़ें दिया गया है। हेनरी फोर्ड कंपनी कैसे ग्रो कर पाया, ये स्टोरी दिया गया है, जो कि अमेरिका का है। ग्रेट डिप्रेशन क्या है, जो कि 1929 में आया था अमेरिका में। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये ऑलरेडी आपने कभी क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 जो है हिस्ट्री का, जिसका नाम है हिटलर वाला, वहाँ भी पढ़ना था। अगर पढ़े हो तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पढ़ लीजिएगा, यहाँ भी आप पढ़ सकते हो। कि आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इंडिया पर ग्रेट डिप्रेशन का क्या कहते हैं उसको, इम्पैक्ट क्या पड़ा, आपको वो पढ़ना है। देन इसके अलावा आप पढ़ोगे कुछ इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है जॉन मैनर्ड काइनस। ओके, इवन आई गेस इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इनका क्या कहना था ये यहाँ पर दिया गया। एंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, उनका नाम है एडम स्मिथ कहा जाता है। पीछे थोड़ा कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंकने दीजिए।
हम ये देखिए रात के, अगर हम आपको टाइम दिखाना पसंद करेंगे, 12:25 AM रात को ये वीडियो जो भी है एडिट बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इस टाइम में भी इस तरह का दिक्कत हो रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और मेरी वॉइस को सुनने की ट्राई कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आपको सेकंड वर्ल्ड वार भी यहाँ पढ़ना है। यहाँ पर भी आपको 2 नाम पढ़ना है, एक्सिस पावर और एलाइड पावर क्या है। मतलब सेंट्रल पावर का नाम बदल के एक्सिस पावर हो चुका था यहाँ पर। उसमें कौन-कौन सा टीम है आपको ये पढ़ना है। देन पोस्ट वार, मतलब इस लड़ाई के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या-क्या हुआ। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन क्या है आप ये पढ़िएगा, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक आता है। सब लिखा हुआ है, कुछ हम अपने मन से नहीं बोल रहे। ओके, ये सारा आपको ये सब चीज़ें पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो डीकोलोनाइजेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंस की, और कैसे देश अपना बड़ा अलग-अलग देश और कुछ नए-नए ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए, जैसे कि G77 और NEIO का फुल फॉर्म क्या है ये पढ़ लीजिएगा। एंड ऑफ ब्रेटन वुड कमीशन क्या था, ये वुड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप कहते हो इसके बारे में आप पढ़ोगे। देन यहाँ भी एक चीज़ दिख रही है, बार-बार चाइना 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 का रिपीट हो रहा है, तो एक चाइना से क्वेश्चन आप उम्मीद कर सकते हो बिल्कुल। और ये सब बता के आपका चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। MNC कंपनी का रोल्स क्या है ये भी आपको दिया गया है, प्लीज़ ये सब पढ़ लीजिएगा। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो बस यही सब था इस वीडियो में। लगभग हम लोग 12 मिनट्स में पूरा चैप्टर कवर किए, जो कि कितना पेजेस है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग पेजेस जो है 26 पेजेस है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ आया, आपको यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और बस यही इस वीडियो के लिए, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जो बोले फिर से क्यों बोले, तो बस यही सब था, बस रोकते हैं यहाँ पर। ओके।